स्वागत है दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर। छात्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 अक्टूबर 2021 रीजनिंग के पूछे गए सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन और आज है शिफ्ट नंबर 3। आइए बारी बारी से सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला प्रश्न सीटिंग अरेंजमेंट का है। छात्रों इस प्रश्न में 6 छात्रों को उत्तर की ओर मुख करके सेटिंग करनी है आपको। 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। आप सभी बखूबी जानते होंगे कि उत्तर की ओर मुख करना यानी ये हिस्सा राइट का और ये हिस्सा लेफ्ट का होता है। ठीक है, देखिए L किसी एक कोने पर है। ये दोनों एंड समझिए कोना। L या तो यहाँ है या तो यहाँ है और Q उसके बगल में है। आप रफ वर्क कर लें, L के ठीक बगल Q। छात्रों या तो L के राइट साइड में Q होगा या तो लेफ्ट में। यूँ कह लें कि L और Q अवश्य ही एक दूसरे के पड़ोसी होंगे। M P के ठीक दाहिने है। M P के ठीक दाहिने है, मतलब इन दोनों के बीच में बैठने की अनुमति किसी और को नहीं मिल सकेगी। M दाहिने छोर से दूसरे स्थान पर है। M दाहिने छोर से दूसरे स्थान पर। ये जब M आपका व्यवस्थित हो जाता है तो ऑब्वियस है P यहाँ होगा। अब आप सोचिए, L और Q को साथ बैठना है। अगर L यहाँ हुआ तो Q की पॉसिबिलिटी समाप्त हो जाएगी, यानी L यहाँ है और Q कन्फर्म यहाँ है। फिर आप पढ़ें आखिरी पंक्ति, N Q के बगल नहीं बैठा, Q के बगल N नहीं बैठेगा तो N यहाँ बैठेगा। एक ही कोई लड़का बच गया। आप देखें कौन सा बच गया। L बैठ चुका है, M N बैठ चुका है, O नहीं बैठा, ये रहा O। प्रश्न क्या है, Q के ठीक दाहिने कौन? आपका जवाब Q के ठीक दाहिने O हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी। छात्रों आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न नॉन वर्बल का है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का है और इसे बहुत आसानी से आप बनाते हैं। आसान कहने का मतलब यह है कि जहाँ जहाँ पेपर को मोड़ा गया वहाँ आप मिरर रख देते हैं। आप निश्चित तौर पर इस चौकोर वाले हिस्से को जब इधर खोलेंगे तो ये गोला यहाँ पर इमेज देगा और ये यहाँ पर इमेज देगा। नहीं, यहाँ भी इमेज और यहाँ भी इमेज देखेंगे, इसमें है ही नहीं, इसमें तो कोई इमेज है ही नहीं। इसमें और इसमें इमेज बनता है। छात्रों क्या दोनों गोले, यहाँ ध्यान से देखेंगे इस लाइन को, इस लाइन में ये चिपका हुआ है तो ऑब्वियस है इस लाइन में ये भी चिपका मिलेगा और ये भी चिपका मिलेगा। इन दोनों का मिरर कैसा होगा? ऐसा। अब देखिए दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे। हमारा जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल आप कोशिश करेंगे कि मिरर इमेज के सहारे से ही इस प्रश्न को बनाएं। छात्रों यह प्रश्न याद आ गया होगा आपको। स्ट्रिक की जगह पर दिए गए विकल्पों में से सभी प्रतीकात्मक चिन्ह, सभी मैथमेटिकल ऑपरेटर को रखकर जांच करना होता है कि कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा इनके रखने से। आप बारी बारी से रखेंगे, यही एक हमारे पास उपाय होता है और इसे बनाकर निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सत्रह, 39 और 11 में जो कुछ भी रिश्ता हो वही रिश्ता यहाँ देखना। छात्रों ध्यान दें, लास्ट एलिमेंट जो है 11 में आप 2 से गुना कर दें 22 और इस 22 में इस 17 को जोड़ दें, बीच वाली वैल्यू आ जाती है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? आप ऑप्शन नंबर सी को देखें। 13 को 2 से गुना करेंगे, ये मिलेगा आपको 26 और 26 में 18 जोड़िए 20, 10 30, 8 38, 6 44। ऑप्शन नंबर सी इस गुण पर आधारित सेटिस्फाई हो जाता है। आइए अगला प्रश्न फिर से नॉन वर्बल का है। छात्रों इसने कहा क्या है, कौन सी आकृति को हटा दिया जाए? 1 2 3 4 5 आकृतियों में कौन सी आकृति को आप हटा दें ताकि एक से शुरू होकर सभी पैटर्न फिट हो जाएं, यानी उनकी पोजीशन बन जाए। आप गौर से देखेंगे, किसी एक आकृति को पकड़िए, आप गुना को पकड़ते हैं, यहाँ पर नीचे आता है, यानी ठीक नीचे वाले ब्लॉक में, फिर ठीक नीचे वाले ब्लॉक में। सही है, ये इस ब्लॉक में जाना चाहिए ना, इस ब्लॉक में जाना चाहिए ना,
देखिए गौर से, इस ब्लॉक में गया है, यानी इसकी आवश्यकता है कहाँ। अगर आप किसी और को पकड़ें, बराबर यहाँ से यहाँ गया, फिर एक बार यहाँ आ गया होगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ जाना चाहिए, गया है ना। यानी आप कहेंगे अगर ये 4 नंबर को हटा दिया जाए, यह पूरा पैटर्न पूरा हो जाएगा। सारे फिगर को देखने की ज़रूरत नहीं है, आप गुना वाले हिस्से को जो देखे थे उसी से आपका प्रश्न बन रहा था। ऐसा नहीं कि सभी आकृतियों की जांच करना आवश्यक है, किसी एक आकृति से भी अगर काम हो जाता है तो वो हमारा आंसर होता है। आपका जवाब 4, फिगर नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये तो बहुत आसान प्रश्न है छात्रों, लेकिन सामान्य ज्ञान के आधार पर है। आप देखेंगे कामेट, कंचनजंगा, नंदा देवी, सेल्टेरो कांगड़ी। इसे आप भारत के मैप में नीचे से ऊपर देखें तो सबसे पहले आपका सबसे नीचे नंदा देवी और ठीक उसके ऊपर कामेट, ये दोनों उत्तराखंड के। फिर आप चले जाएंगे सेल्टेरो कांगड़ी जो सियाचिन में है, और फिर ऊपर जाएंगे नेपाल बॉर्डर पर तो कंचनजंगा। ये एक ऑर्डर था, सबसे पहला नंदा देवी, देन कामेट 3-1, देन सेल्टेरो कांगड़ी, देन कंचनजंगा। आपका ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का है, थोड़ा सा इसमें वर्क करने की ज़रूरत है, हालांकि काम तो यहाँ भी किया जा सकता है। अगर आप देखें 893 को उसने लिखा है शाहिद लाइक्स केक्स 137 केक्स आर delicious. Again 274 we are girls। आप सबों को पता होगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कॉमन मेथड का प्रयोग करते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर 3 और 3 कॉमन है, तो यहाँ भी कोई ना कोई एक कॉमन होगा। आप समझ गए होंगे इन दोनों में केक्स कॉमन है, तो केक हो गया इसका। इन दोनों में बताइए, इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है, तो इन दोनों में R कॉमन है, तो 7 R की कोडिंग है। हम लोगों से पूछा क्या, गर्ल्स, और तो कोई कॉमन नहीं कर रहा है, गर्ल्स का। तो भाई गर्ल्स के लिए या तो 2 या 4, इसी दोनों में से कोई होगा। परफेक्ट नहीं आ रहा है, कहा गर्ल्स के लिए कूट हो सकता है। चला ऑप्शन में जाएं, 2 और 4 आपका आंसर है, 2 अथवा 4, उसमें एक ही ऑप्शन 2 है, यानी यहाँ पर जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न सिलोजिज्म का। छात्रों लॉजिकल वेन डायग्राम के द्वारा प्रस्तुति अगर करते हैं आप, सम मेंस आर बंगाली, दूसरी आकृति भी आप इसमें बना लें, ऑल वीमेन आर बंगाली, तो ये ऑल वीमेन आर बंगाली। अच्छा, दोनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं, नेगेटिव की कोई ज़रूरत नहीं, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हों तो नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं हो सकता है। नेगेटिव कंक्लूजन पॉसिबिलिटी में भले होता है, क्या सम वीमेन आर मैन, वीमेन और मैन का तो हिस्सा है ही नहीं, ख़त्म कीजिए इस बात को। ऑल मेंस आपको पहले भी बताए थे, ऑल वाली जो वैलिड इन्फ्रेंस है वो तभी सही होती है जब दोनों स्टेटमेंट ऑल के होंगे तब, ये तो ऐसे भी ख़त्म था। और वीमेन और मैन तो कहीं से टच में नहीं है, इसका मतलब ये गलत। आप क्या देंगे? अब देखें सारे गलत हो गए, और अगर यहाँ आप चौंकने की बात करेंगे तो एक साफ दिख रहा है कि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें कह रहा है कि कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन छात्रों ज़रा गौर से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, वीमेन एंड मैन 2 में है, वीमेन एंड मैन इसमें भी है, वीमेन और मैन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कॉमन है, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, यानी ये दोनों ऐदर हो जाता है। अगेन आप देखेंगे ऑल वीमेन आर मैन, यहाँ भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट यहाँ भी सेम है, 3 और 4 की बात कर रहे हैं, तो ये भी तो ऐदर का केस होगा। जब 2 कंक्लूजन में सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉमन हो और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्टेटमेंट हो, तो इस केस में ऐदर का केस होता है। तो आप देखिए आपका खूबसूरत ऑप्शन ऐदर 2 और 3 और 4, ये ऐदर का केस बना रहा था। आइए अगला प्रश्न बहुत आसान, आलू तना है तो चना क्या? आलू का तना से क्या रिश्ता है? आलू बायोलॉजिकली तना है तो चना बायोलॉजिकली सीड है, ये मौलिक गुण है इसका, प्राइमरी प्रॉपर्टी है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिर से वही क्वेश्चन, इसकी हिंदी मीनिंग पर नहीं जाएंगे आप।
274, इट मीन्स यू आर फुल। याद आ गया होगा, कॉमन मेथड के द्वारा बनाया जाना है। देन 137, रोहन इज फुल। और यहाँ से हम लोगों को कोई कॉमन तो मिला, 7, तो देन फूल और फूल, है ना। एक और है 893, रिया लाइक्स रोहन। रिया लाइक्स रोहन। यहाँ आप देखेंगे रोहन कॉमन है, यहाँ भी रोहन कॉमन है, तय मानिए इस दोनों में कोई ना कोई कॉमन होगा। आप समझ गए 3 और 3, तो रोहन का भी 3 आ गया। पूछा क्या गया? इज का पूछा गया। छात्रों इज यहाँ अकेला बचा है। यहाँ इज के लिए देख लीजिए, कोड आपको साफ साफ दिख रहा होगा 1। आप जवाब दीजिए ऑप्शन नंबर बी। इसको कॉमन मेथड से ही बनाया जाता है। हाँ, यहाँ पर अगर आपसे यू का पूछा जाता तो आप कहते कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि यू की कोडिंग 4 भी हो सकती है और 2 भी। आंसर होगा 2 और 4। पूछा था इसका, जो आपका जवाब 1 है भी। अगला प्रश्न फिर से आ गया आपका सिलोजिज्म का। आप लॉजिकल वेन डायग्राम के द्वारा प्रस्तुत कीजिए। सम बॉयज आर इन क्लास 2। शेखर इज नॉट इन क्लास 2। शेखर क्लास 2 में नहीं है। याद रखिएगा, क्लास 2 वाले में नहीं है केवल, इसके साथ तो यहाँ अटैच हो ही सकता है वो। पॉसिबिलिटी के हालत में तो आप इसको पूरी 2-3 आकृति जो भी होती है बनानी होगी। शेखर इज़ नॉट ए बॉय। शेखर इज़ नॉट ए बॉय। शेखर की तो कंडीशन यहाँ भी हो सकती है, सिर्फ इससे नहीं है। शेखर तो बॉय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये गलत हो जाता है। नो क्लास 2 स्टूडेंट इज़ बॉय। क्या क्लास 2 के कोई स्टूडेंट बॉयज़ में नहीं है? ये भी गलत हो गया आपका। और शेखर इज़ ए बॉय, यहाँ पर देखिए शेखर और बॉयज़ में कोई रिश्ता नहीं। शेखर इज़ ए बॉय गलत हो गया। लेकिन इन दोनों को ज़रा फिर से गौर से देखिए। शेखर इज़ नॉट ए बॉय, शेखर इज़ ए बॉय, सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉमन, और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दूसरा नेगेटिव, निश्चित आइदर का केस बनाएगा। आपका जवाब हो जाएगा 1 और 3। आइदर कंक्लूजन 1 और 3 फॉलोज। आइए छात्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नॉन वर्बल का है और ये कंप्लीट द मिसिंग पोर्शन ऑफ द गिवन पैटर्न बाय सेलेक्टिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आप यहाँ पर क्या करें ना, सबसे अच्छा यहाँ पर खाली स्थान पर क्या होगा, ये कंप्लीट हो जाए। आप ध्यान से देखिए इन दोनों को देखिए। ये दोनों सेम आकृति है, ये और ये सेम नहीं है छात्रों। अगर यहाँ आप मिरर लगा दें तो इसका यह मिरर इमेज है, और अगर इसका मिरर इमेज आप करेंगे, इसका मिरर इमेज करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। इसमें ये आकृति है और इसमें नहीं है। और ऐसी आकृति किसमें है? इसमें है, नहीं है। इसमें है, इसमें भी नहीं है, देखिए ध्यान से। और इसमें भी नहीं है छात्रों, इसमें भी नहीं है। क्योंकि ये गोला अगर ऊपर है तो ये गोला ऊपर ही होगा, और गोला एक ही जगह ऊपर में होता है। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न। ये तो बहुत आसान प्रश्न है, आप देखते ही बना पा रहे होंगे मेरी समझ से। आप देख रहे हैं 7 में 1 माइनस कर दिया 6, और 6 का क्यूब इसने रखा 216, है ना। लेकिन प्रश्न देखिए, साझा नहीं करता। इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा ये चेक करना है छात्रों। 9 में -1 कीजिए 8 का क्यूब, ये तो साझा करता है। 12 में 1 घटाइए 11 का क्यूब, ये भी साझा करता है। 8 में 1 घटाइए 7 का क्यूब, ये भी साझा करता है। ये साझा नहीं करता। 13 में 1 घटाएंगे 12 का क्यूब, 1724 नहीं होता, 28 होता है। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। 3 सेटिस्फाई हो गए, 1 सेटिस्फाई नहीं होता, और जो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था वही जवाब हम लोगों को देना था। अगले प्रश्न की बारी। अगला प्रश्न आपके लिए छोड़ जाते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना चाहिए। आप सभी 4 ऑप्शंस के मैथमेटिकल ऑपरेटर को रखकर जांचें और पता करें किस मैथमेटिकल ऑपरेटर को रखने के बाद आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है।
आइए अगले प्रश्न की बारी। यह है आपका मिरर इमेज दर्पण, दाहिनी ओर रखा गया। छात्रों तेज़ गति में बनाने की कोशिश करनी है इसको। ऐसे प्रश्नों को तो तेज़ गति में ही बनाते हैं हम लोग। आप निश्चित तौर पर कहेंगे इस एरो का मिरर इमेज ऐसा होगा, ये एरो उधर घुमा होगा, ये इधर नहीं घुमा है। देखिए ख़त्म बात इसकी। अब इन तीनों में घुमा हुआ है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसकी आकृति अगर इमेज में बनाएंगे, आप सटा कर बनाते हैं ताकि आप विशेष समझें। ये जो ऐसे झुका है ऐसे चला जाएगा, नहीं ये ऐसे जाएगा। देखिए ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तीनों में ऐसा है। अब क्या होगा? अच्छा इसका इमेज तो यहाँ बनना है, इसमें तो वो इमेज है ही नहीं, ये ख़त्म हो गया। और इसका इमेज राइट साइड में जाना था, ये जा कहाँ रहा है? लेफ़्ट साइड में ही रह जा रहा है, उधर जाना चाहिए था। आप देखेंगे बहुत लंबी चौड़ी कोशिश नहीं की गई, फिर भी हमारा जवाब मिल गया। और हम कोशिश करेंगे कि आप ऐसे ही जवाब दिया करें, यानी कमोबेश प्रश्न बनाते बनाते ऑप्शन पर नज़र अगर रखा जाए तो तय मानिए पूरा फिगर बनाने से पहले ही आपका जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन पर कड़ी नज़र रखनी होगी आपको। अगला प्रश्न सीरीज कॉम्प्लीशन का है। तेज़ गति में बनाना शुरू कीजिए। सीरीज है, संख्याएं बढ़ रही हैं तो प्लस और इंटू का तो काम करना ही होगा। +4, बोलिए इसमें कितना जोड़ा? 9। तुरंत समझ गए होंगे, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। चेक कर लेते हैं भाई, 4 का स्क्वायर 16 जोड़ा है या नहीं? 20, 10, 30, 8, 38 से 44, बिल्कुल सही। हम लोगों को यहाँ पर 25 जोड़ना चाहिए, अर्थात 5 का स्क्वायर 40, 20, 60, 4, 64, 5, 69। आप चेक करके देखें, +36 यानी 6 का स्क्वायर कर 105 आपका सेटिस्फाई हो जाता है। बिल्कुल सही आंसर आपका 69 है, ऑप्शन नंबर ए। ये अपेक्षाकृत आसान प्रश्न था सीरीज कॉम्प्लीशन का। आ गई कोडिंग डिकोडिंग का एक प्रश्न आपके सामने। आइए देखते हैं। हुक को उसने कहा KUXW। आप मौखिक बनाएंगे, आप डिजिटल वैल्यू पुट नहीं करेंगे ऐसे कि 8, 15 कर दो, 15 कर दो, 11, ये 23, ये 24, ये 21, ये 11, ये नहीं करना है आपको। करना क्या है बताते हैं, COKE। ठीक है, चलो ये 5, ये 11, ये 15, ये 3। आपने देखा 8, 3, 11, ये बिना लिखे भी आप कर सकते थे। अगर ये +3 तो +3 करेंगे तो F आता है। 3 में 3 जोड़े 6। क्या F से सपोर्ट है आपका? बिल्कुल, चारों जगहों पर सपोर्ट है। अब आइए 15 के बाद 21। यहाँ तो 8 में 3 जोड़ा तो भाई 11 हुआ, 15 में 6 जोड़ा तो 21। हम लोग भी 15 में 6 जोड़ें 21 हो जाएगा यू। यहाँ क्या किया इसने? 15 में 24, 15 में 24 यानी 9 जोड़ा इसने, तो 11 में 9 जोड़ेंगे 20। थोड़ा सा चेक करेंगे ऑप्शन FUT से है कि नहीं। बिल्कुल है, और यहीं पर आपका जवाब पूरा हो रहा था। 11 में कितना जोड़ा? 12 जोड़ा। 5 में आप भी 12 जोड़ें, 17 यानी Q। देखिए FUTQ, आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आइए अगले प्रश्न। चलिए ये अगला प्रश्न आप देखिए। अगला प्रश्न है रेगुलर पैटर्न पर, सीरीज के रेगुलर पैटर्न पर। आपने देखा यहाँ KND, इसलिए यहाँ पर D से पहले KN, तो D से पहले लगाइए आप। D से पहले क्या लगाना है? KN। क्या मिला? CKND और CKND कट सीरीज है ये। आपने भरा क्या? KNCCN, ऑप्शन नंबर बी। आइए छात्र अगला प्रश्न को देखते हैं। फिर से कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न, तैयारी कीजिए, तेज जवाब देना है। WICE की कोडिंग उसने की है DRXV। ओहो, ये तो बड़ा आसान प्रश्न है भाई। देखते ही आप पकड़ पाए होंगे, निश्चित तौर पर पकड़ पाए होंगे। W और D अपोजिट लेटर, I का अपोजिट R, C का अपोजिट X, E का अपोजिट V। जिस 2 लेटर का योगफल, उसकी वैलिड वैल्यू जो होती है, उसका योगफल जब 27 होता है ना, तो वो अपोजिट पेयर हो जाते हैं। तो R का उल्टा I, O का उल्टा 15 होता है, 12 उल्टा होगा इसका, P का उल्टा 16 का उल्टा 11, 5 का उल्टा 22। ILKV, आपका ऑप्शन नंबर डी। हाँ भाई, महिलाओं, लड़कियों और दुल्हनों के बीच एक संबंध स्थापित कर लॉजिकल वेन डायग्राम द्वारा प्रस्तुत करना है। लड़कियों में कुछ लड़कियां दुल्हन और वो सभी महिलाएं, ऑप्शन नंबर डी आपका जवाब हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न फिर से सीरीज कंप्लीशन का है छात्रों, लेकिन रॉन्ग टर्म ढूंढने की बारी है। यह सीरीज कंप्लीट करते समय एक कोई ऐसा है जो इस सीरीज को कंप्लीट होने नहीं दे रहा है, वो कौन सा है? रॉन्ग टर्म आपको ढूंढना है। आप स्टार्ट कीजिए। 39 में कितना जोड़ा? 39 में आपने 7 जोड़ा है। यहाँ कितना जुटा भाई? जोड़िए, 14 जोड़ा है। एक बार यहाँ पर भी देख लेते हैं। यहाँ कितना जोड़ा चेक कीजिए थोड़ा। यहाँ 7 14, यहाँ पर कितना जोड़ा है? 35। आप बार बार देख रहे हैं कि ये 7 के सब 7 से कटने वाला है। 7 14। अगर सीक्वेंस मेंटेन करने की बात आए तो 21 देन 28। भाई 7 का टेबल पर दिया है इसने। अब 60 में 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 81। 81 में 28 जोड़ेंगे 109। बिल्कुल होगा, ये सेटिस्फाइड है। ये नहीं सेटिस्फाई हुआ, यानी इसका रॉन्ग टर्म 82 है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न एनालॉजी का है, कोडिंग डिकोडिंग की तरह निपटाइए। 8 को इसने 10 कहा पहली बार में जो हुआ, तो हम लोग 19 में भी 2 जोड़ेंगे 21। क्या यू से ऑप्शन स्टार्ट है? बिल्कुल, दो ऑप्शन स्टार्ट है। ये ओ की वैल्यू 15 और के की वैल्यू 11। क्या किया है इसने? -4 किया है। तो 15 में हम लोग 4 माइनस करेंगे, 11 हो जाएगा। यूके से सपोर्ट आया है हम लोगों को ऑप्शन से। 19 में 6 जोड़ा तो 25 है ना, 6 जोड़ा हुआ। तो हम लोग भी 12 में 6 जोड़ दें, 18 हो जाएगा। आर बिल्कुल सपोर्ट में आ रहा है हमारा आंसर मिल चुका है। और 20 में 8 घटाया है ना, 20 में 8 घटाया तो 12। हम लोग भी 8 घटाएंगे, 15 में 8 घटाएं 7 जी। आप देखिए UKRG आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। छात्रों इस बार फिर से एम्बेडेड फिगर को दूसरे तरीके से पूछा गया। पहले क्या होता था, एक आकृति दी गई, वह आकृति किस ऑप्शन में छिपी पड़ी है ये। अभी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम दिया गया, 4 ऑप्शन दिए गए और इसने कहा इन चारों में से कोई एक अंतर्निहित नहीं है, यानी इसमें से कोई एक वहाँ पर नहीं है, वो कौन सा है। छात्रों ये आपको दिख रहा होगा, अगर आप देखेंगे ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला, ये तो है अंतर्निहित। ये अंतर्निहित नहीं है, क्योंकि ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन सीधी लाइन कहीं है। अगर यहाँ है भी, यहाँ है, तो देखिए ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। ये आपको कहीं बनता हुआ दिख रहा है, ध्यान से देखिए। ये तो आपको बहुत जल्दी दिख रहा होगा, ऐसे और ऐसे। ये दोनों आपको आसान से देख, ये दोनों में हम लोगों को चेक करना है कि ये कैसे संभव होगा, ये होगा या नहीं। आप देखें अगर इसको, तो ये दिख रहा है, ये देखिए, ये लंबा ऐसे कर दें आप, और ये वाला के वाला हिस्सा ये भी दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। ये छात्रों नहीं दिख रहा होगा। ट्रायंगल के बाद ये एल नुमा आकृति कहने। एल नुमा आकृति अगर आप देखें भी तो एल नुमा आकृति यहाँ बन रही है आपकी, मात्र यहाँ बन रही है जहाँ ट्रायंगल है भी नहीं। आपका जवाब बी होगा, यह आकृति इस कॉम्प्लेक्स आकृति में नहीं है। आइए फिर से आपका प्रश्न आ गया सिटिंग अरेंजमेंट का। एक परिसर में 7 पंक्ति के घर हैं, 7 लोगों को हम लोगों को व्यवस्थित करना। 1 2 3 4 5 6 7। बाएं दाएं का मामला है। मेरी सलाह होगी आप नॉर्थ की ओर चेहरा करें, ऊपर की ओर, ताकि राइट लेफ्ट लेना आपके लिए थोड़ा आसान पड़े। स्टार्ट करते हैं। पी किसी भी छोर पर नहीं छात्रों, पी यहाँ कभी नहीं हो सकता और पी यहाँ भी कभी नहीं हो सकता, इसने कहा है। आर पी के ठीक दाएं है, पी के ठीक दाहिने आर है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई नहीं होगा। एस बाएं से तीसरा है, बाएं से तीसरा एस, सही। ओ बाएं छोर पर है, ओ बाएं छोर पर है। एम दाहिने से दूसरे स्थान पर है। छात्रों इसकी क्लियरिफिकेशन हो गई, ये समझ में आ गया। इसको लगातार की 2 सीट चाहिए तो पी और आर यहीं पर बैठेगा। और फिर उसने कहा ओ एन के बगल में नहीं बैठा, ओ के बगल में एन नहीं, तो एन यहाँ बैठेगा। कोई एक छूट गया, कौन? एम एन ओ बैठ चुका है। पी क्यू आर, पी क्यू नहीं बैठा, अब क्यू भी बैठ गया। अगला प्रश्न, मानव शरीर और औषधि में जो संबंध है, पौधे का संबंध बताना है। मानव शरीर की बीमारियों को औषधियों द्वारा ठीक किया जाता, पौधे की बीमारियों को हम लोग कीटनाशक पेस्टिसाइड्स के द्वारा ठीक करते हैं। आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी, कीटनाशक हो जाता है।
छात्रों, इस प्रकार 25 प्रश्नों का आप एक्सप्लेनेशन देख रहे थे। आप सभी छात्रों से आग्रह होगा कि आप दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को खूब देखें, लाइक करें, साथ ही साथ फेसबुक और दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के टेलीग्राम को ज्वाइन करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।